हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनेरमी टेक्नोलॉजी। आज के सेशन में हम देखेंगे पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, मनी ट्रांसफर, बैंक ऐड करना, बैंक के ट्रांजैक्शन कैसे दिखते हैं, वो सारी चीजें। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक कैसे ऐड किया जाता है। इजी स्मार्ट शॉप सॉफ्टवेयर अपने पास में अभी ओपन है। बैंक ऐड करने के लिए आपको क्लिक करना मास्टर अकाउंट्स, बैंक अकाउंट मास्टर। यहाँ आपको पहले से एग्जिस्टिंग जितने भी बैंक आपने ऐड करे हैं उस एक्टिव बैंक की लिस्ट यहाँ आपको डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे एक्टिव बैंकिंग, इनएक्टिव बैंक और ऑल बैंक, इस कैटेगरी में ये तीनों लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। नई बैंक ऐड करने के लिए ऐड न्यू बैंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू बैंक पे क्लिक करेंगे वैसे आपको बैंक नेम डालना है। बैंक बैंक का नेम जो भी रहेगा वो आपको डालना है। हम डाल देते हैं इस तरह से। अकाउंट नंबर जो भी है वो आपका जो एड एक्चुअल रहेगा वो आपको डालना है। आईएफएससी कोड डालना है इस तरह से। अकाउंट टाइप कैसा है, करंट है, सेविंग है, ओडी है, जो भी रहेगा वो। बैंक स्टेटस, अगर आप इनएक्टिव करते हैं तो ट्रांजेक्शन के टाइम पे डिस्प्ले नहीं होगी, अगर एक्टिव है तो ये डिस्प्ले होगी। बैंक का एड्रेस जो भी रहेगा वो, ब्रांच, कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालना है, बैंक का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो आप डाल सकते हो। ओपनिंग बैलेंस, जिस दिन से आप इजी स्मार्ट सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड बनाना, कीपिंग करना शुरू करेंगे, उस डेट को बैंक में जो बैलेंस रहेगा वो आपको यहाँ डालना है। क्योंकि वहां से आगे के ट्रांजेक्शन जैसे आप सॉफ्टवेयर के अंदर बुक करते जाएंगे वैसे वो ट्रांजेक्शन की लिस्ट भी ऑटोमेटिकली बनती जाएगी और वो बैंक ट्रांजेक्शन के साथ में मैच होनी चाहिए, तभी वो उसके साथ में मैच होंगे। इसे हम सेव कर देते हैं। नीचे वाला पार्ट में आप बैंक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन अगर यहाँ लिख के रखना है तो वो लिख सकते हैं। बैंक इंफॉर्मेशन, इसका कोई बैंक से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे तो आप इसको यहाँ पे अटैच करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये डमी डॉक्यूमेंट एक अटैच करके रख देता हूँ। यहाँ पे आप बैंक का कोई लोगो वगैरह है तो वो आप चाहे तो ऐसे यहाँ पे अपडेट कर सकते हो इस तरह से। कोई बैंक से रिलेटेड कोई अनदर भी इंफॉर्मेशन है तो आप इसे यहाँ रख सकते हो लिख के, जस्ट सेव। इस तरह से बाद में आप कभी भी इसे देख सकते हो, चेंज कर सकते हो इस तरह से। ये इस तरह से ये होगा बैंक ऐड। ये बैंक ऐड करने के बाद में ये एक्टिव बैंक में ये लिस्ट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन डिलीट तभी होगा जब ये बैंक ऐड होने के बाद में इसको लूप में रखते हुए, इसको यूज ना करते हुए कोई भी ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं की है तो तभी बैंक डिलीट हो सकती है, अदरवाइज बैंक डिलीट नहीं होगी। इसको आप एक्सेल के अंदर ये सारा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी हम ये आपको मेरे ख्याल से तो भी ये बैंक अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं और रिसिप्ट एंट्री कैसे करते हैं। रिसिप्ट एंट्री और पेमेंट एंट्री करने के दो अलग अलग जगह पे ऑप्शंस हैं। पेमेंट एंट्री का भी है और रिसिप्ट एंट्री का भी। हम पहले देखते हैं अकाउंट्स के अंदर रिसिप्ट एंट्री। रिसिप्ट एंट्री सिलेक्ट करते ही आपके पास में ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट आपको सिलेक्ट करना है। ट्रांजेक्शन मोड, आप कैश में दे रहे, पेमेंट बैंकिंग से दे रहे, चेक दे रहे, वॉलेट दे रहे, या फिर आपने पहले एडवांस दे के रखा हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, उसे एडवांस का आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये हम अभी बैंकिंग शुरू सिलेक्ट कर लेते हैं और चेक नंबर या फिर यूपीआई ट्रांजेक्शन नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से।
और यहाँ पे बैंक, कौन से बैंक के साथ में ट्रांजेक्शन हुआ है ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कोई अगर पार्टी का नाम होगा तो, या फिर पर्सन होगा जिसके अकाउंट में आपने डाले हैं, या फिर जो कम्युनिकेट आपसे कर रहा है, हम्म, तो उसके साथ में आप लिख सकते हो। और ये लेजर, कौन से पार्टी का आपका पेमेंट आया है। यहाँ पे देखो सारी पार्टीज आपको यहाँ पे आ चुकी है। हम्म, ये फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सेवा मल्टी सर्विसेज के नाम से अपन ने बिल बनाया था। अभी देखिए इसका जो पेंडिंग अमाउंट्स है वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे अभी आ चुके हैं। इसका दो आए हैं, एक ओपनिंग बैलेंस में इसके 1000 रुपये पेंडिंग थे, और ये इनवॉइस बनाया हुआ अपन ने 3136 का, इसमें से बैलेंस अमाउंट इतना है। हम चाहते हैं कि अभी इस इनवॉइस के पैसे मिले हैं, कितने मिले हैं, 2136 बैलेंस थे, लेकिन उसने 2000 नहीं दिए, 1000 रुपये दिए, तो हम यहाँ पे 1000 रुपये कर सकते हैं। और ये ओपनिंग बैलेंस में भी हम ले सकते हैं, तो हम ओपनिंग बैलेंस का भी अब इसमें एक काम करते हैं, ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट के हम 100 रुपये ले लेते हैं। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। तो एडवांस तो नहीं है, ओके कर देंगे, ओके करते ही ये डिटेल्स यहाँ पे फिल होके आ जाएगी। ये ट्रांजेक्शन रिमार्क आप कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। पेमेंट रिसीव्ड, अगेंस्ट ऑफ, ये बिल नंबर भी डाल सकते हो आप यहाँ, जो भी आप डालना चाहें, जो भी आप रिकॉर्ड के सामने रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। और इसे सेव भी कर सकते हो, इसको आपको सिर्फ सेव करना है। सेव करते ही ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर अभी जनरेट हो चुका है, ये इसका रिसिप्ट एंट्री हो चुका है। अभी ये रिसिप्ट एंट्री के साथ में आप रिसिप्ट एंट्री के डिटेल्स भी यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। ऐसा नहीं कि अभी स्टोर करना चाहिए, अभी इसको अगर आप बंद कर देते हो, बंद करने के बाद में भी इसे फिर से कर सकते हो, वो हम देखेंगे। रिसिप्ट एंट्री होने के बाद में अभी ये रिसिप्ट एंट्री, ये कस्टमर से अपन ने पैसे लिए, ये यहाँ पे हम इसका कस्टमर का अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये जो रिसिप्ट एंट्री क्या है वो दो जगह पे रिफ्लेक्ट होगी। एक तो जिस इनवॉइस का अपन ने पेमेंट लिया है उस इनवॉइस के अंदर भी अपने को पेमेंट डिटेल्स के अंदर दिखाई देगा कि इसका पेमेंट बैंक से आया है। हम अभी देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ सेल के अंदर, ये वाला जो इनवॉइस है इसका अपने को पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, पेमेंट डिटेल्स में ये बैंकिंग वाला जो अपन ने अभी अभी ट्रांजेक्शन किया है। हम यहीं से भी पेमेंट ट्रांजेक्शन डिटेल्स को डिटेल व्यू में देख सकते हैं। हम यहाँ से उसका पेमेंट ट्रांजेक्शन का डिटेल्स का कुछ रिसिप्ट वगैरह जो है उसे भी हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। पेमेंट पेमेंट एडवाइस वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो भी आपकी पार्टी अगर आपको भेजता है कोई डॉक्यूमेंट, तो वो आप पेमेंट यहाँ पे अपडेट कर सकते हो इस तरीके से। ये यहाँ पे सक्सेसफुल अपडेट हो गया। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके ये ट्रांजेक्शन के साथ में लिंक रहेगा। आपको जब भी चाहिए तब ये ट्रांजेक्शन ओपन होता जाएगा, आप कभी भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। अनदर ये है कि ये इनवॉइस और इसका दोनों का भी एक कॉम्बिनेशन लेजर ये कस्टमर का क्रिएट होता है। वो कहाँ से देखते हैं, वो भी दो जगह से दिखता है। सेल्स के अंदर अकाउंट स्टेटमेंट कस्टमर नाम से है, आपको यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। उसके बाद में ये यहाँ पे आ गया, ये इनवॉइस बन चुका है, और ये 1000 रुपीज यहाँ पे आ चुके हैं पहले। ये 1000 रुपीज का ये एक रिसिप्ट है, और एक 1100 रुपये का रिसिप्ट है। ये 1100 रुपये का रिसिप्ट किस तरह से है इसका अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट में 100 रुपये है, और इस इन्वेस्ट के अगेंस्ट 1000 रुपये रिसीव हुआ है। ये आपने अभी ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो भी यहाँ पे लिंक है, आप इसे ओपन करके देख सकते हैं इस तरह से। ये यहाँ पे पूरा डिटेल में एक कस्टमर का लेजर बना हुआ है। यहाँ से आप ये कोई अगर एंट्री अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट एंट्री पे क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी आप कस्टमर डिटेल्स भी देख सकते हो।
यदि आपको चाहिए ये कि ये जो ट्रांजेक्शन के ये जो स्टेटमेंट निकाला है उसे हम एक्सेल में लेना चाहते हैं, तो आप इसे एक्सपोर्ट को एक्सेल भी कर सकते हो। इस तरीके से ये डायरेक्टली एक्सेल में खुल जाएगा। इस तरह से ओपन करके देख लेते हैं हम। ये एक्सेल फाइल इसका बन चुका है एक्चुअली। इस तरह से इसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं। इस तरह से यदि आप चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कस्टमर को भेजा जाए, आपके कस्टमर को, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेल स्टेटमेंट पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये जो स्टेटमेंट का पीडीएफ बन के ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को मेल चला जाएगा। इस मेल जाने के लिए एक ईमेल सेटिंग्स होता है कंपनी सेटिंग के अंदर, उसको पहले करना जरूरी होता है। अगर वो सेटिंग प्रॉपरली किया है तो भी ये मिल जाएगा। इस तरह से कस्टमर का डिटेल में ये सेटिंग, डिटेल में ये अकाउंट स्टेटमेंट है। और यही अकाउंट स्टेटमेंट हम अकाउंट्स में से सप्लाई कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, कस्टमर सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। एज वेल एज आप ये अकाउंट स्टेटमेंट कस्टमर में, कस्टमर मास्टर में देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी कस्टमर का आपको अकाउंट स्टेटमेंट देखना है उसे सिलेक्ट करके अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो भी ये अकाउंट स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से इसके अलग अलग जगह से आप ये देख सकते हो। फॉर द हैंडी पर्पज के यूज से इसे अलग अलग जगह से उसको एक्सेस दिया गया है। इस तरह से सेम उसी तरह अभी हम देखेंगे पेमेंट एंट्री। पेमेंट एंट्री कैसे होता है? अभी पेमेंट एंट्री भी दो जगह से होता है। एक तो जो इनवॉइस अपन ने किया है, जो परचेस एंट्री अपन ने किया है, वहां से भी अपन पेमेंट एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ अकाउंट्स में से भी अपन परचेस पेमेंट एंट्री कर सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ से अभी कैसे करते हैं। इनवॉइस से तो अपन ने जब परचेस एंट्री देखे थे वहां से कर लिया है। यहाँ से हम बैंकिंग से अभी ये पेमेंट दे रहे हैं, ये डेमो बैंक लिमिटेड से देंगे। इसका चेक नंबर नहीं है, हम अभी यूपीआई से कर रहे हैं तो हम इधर लिख देंगे यूपीआई, यूपीआई कोलन इसका ट्रांजेक्शन आईडी जो भी रहेगा वो आपके रिकॉर्ड के लिए। और सामने वाले किसके अकाउंट में गए, सेविंग में गए, करंट में गए, जो भी गए, क्या भी जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसका पर्सन का नाम अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पेमेंट कौन किस चीज के अगेंस्ट में दी है, कौन से कस्टमर को दिया है, कौन से सप्लायर्स को दिया है। अभी ये डेमो मल्टी सर्विसेज है, इनको हमने पेमेंट किया है। तो ये यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो इनवॉइस लिया था अपन ने वो इनवॉइस का डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है। ये बैलेंस अमाउंट 3667 है। तो हम इसमें से अभी 500 रुपये पे करने वाले हैं। आप ये फ्रॉड पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन अमाउंट में। पहले तो आपको ये ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही ये ट्रांजेक्शन अमाउंट में बैलेंस अमाउंट कम्प्लीटली आ जाती है। आपको इसको चेंज करना है अगर आपको पार्ट पेमेंट करना है तो इसे ओके करेंगे। ओके करते ही ये यहाँ पे आ जाएगा। कभी कभी होता है कि इसमें बैंक ट्रांजेक्शन भी लगते हैं, तो आप इधर बैंक ट्रांजेक्शन एक एक्सपेंसेस लेजर बना के वो एक्सपेंसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी ये ले लेते हैं, तो इसका भी बैंक ट्रांजेक्शन एक लेजर अमाउंट में अपन इसको ले सकते हैं। अभी मैं इसको फिलहाल में तो नहीं करना है, हमें कैंसिल कर देते हैं, इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से अभी यही से अगर इसका अकाउंट स्टेटमेंट देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो पार्टी का इधर अकाउंट स्टेटमेंट आ चुका है। और अगर लेजर अकाउंट देखना चाहते हैं तो लेजर डिटेल्स भी हम इसकी यहाँ वहाँ से देख सकते हैं। ये एक हैंडी पर्पज के लिए कुछ अगर मोर डिटेल्स देखने के लिए के पर्पज से यहाँ पे बटन आपको सुविधा करके दी गई है। तो ये हो गया हमारा पेमेंट से रिलेटेड, हमने सारी डिटेल्स भर दी है। अभी मुझे अगर कुछ रिमार्क लिखना है तो वो भी मैं यहाँ से आसानी से लिख सकता हूँ। पेमेंट डूइंग अगेंस्ट ऑफ योर परचेज INV नंबर 0123 जो भी रहेगा उसके हिसाब से आप आपका भर सकते हो। और जस्ट आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में ये ट्रांजेक्शन हो चुका है। इस तरह से आप इसे क्लोज भी कर सकते हो।
ये अभी ये क्लोज करने के बाद में ये ट्रांजेक्शन दो जगह पे रिफ्लेक्ट होगा, एक तो बैंक स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट होगा, बैंक ट्रांजेक्शन व्यू में भी रिफ्लेक्ट होगा, और ये सप्लायर के अकाउंट स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट होगा। हम दोनों जगह पे देख लेते हैं कैसे। सप्लायर अकाउंट स्टेटमेंट भी दो जगह पे दिखता है, एक परचेज के मेनू में भी सप्लायर अकाउंट स्टेटमेंट सप्लायर है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ये डेमो मल्टी सर्विसेज यहाँ पे भी ये दिख रहा है, देखिए ये 637 का ये इनवॉइस है, और ये 500 इसका ये है, ये क्लोजिंग बैलेंस इतना है। ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए था, शायद अपन ने डेबिट कर दिया, इसके लिए ये एडवांस में चला गया, और अभी उनसे अपने को 863 रुपीज लेना है। हम इसे बदल भी सकते हैं, सप्लायर डिटेल्स में जाके इसे क्रेडिट कर देते हैं। ओके, सेव, क्लोज। अभी अगर फिर से देखेंगे तो देखिए ये 1137 रुपये अपने को इनसे लेना है, इनको देना है, सॉरी लेना नहीं है, इनको अभी इनको देना है, राइट। इस तरह से यहाँ से भी आप ये पेमेंट का डिटेल्स, व्यू डिटेल्स अगर करेंगे तो इसका डिटेल्स हम यहाँ देख सकते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ इसमें हम अभी ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इस ट्रांजेक्शन के लिए ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कि अभी समझो ये पेमेंट अपन ने जो यूपीआई द्वारा पेमेंट किया है उसका जो फोन पे या फिर गूगल पे रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट ये हम यहाँ से अपलोड कर देंगे, ताकि अपने को कोई डॉक्यूमेंट संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर समझो कुछ अगर इश्यू आता है कभी फ्यूचर में, तो ये एविडेंस के तौर पे हम उसे पेश कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये अभी परमानेंटली ये इसके साथ में लिंक हो चुका है। इस तरह से अभी हम देखेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन डिस्प्ले कैसे होते हैं। इसीलिए आपको जाना है अकाउंट्स, अकाउंट्स के अंदर बैंक वॉलेट ओवरव्यू। आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, और बैंक कौन से बैंक में कितनी अमाउंट है ये भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगी। अगर हम देखना चाहते हैं डेमो बैंक लिमिटेड में कितना बैलेंस, ये पैसे आए कहाँ से या फिर क्या ट्रांजेक्शन है, तो व्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके हम ट्रांजेक्शन हम डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कि अभी इधर ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, सेवा मल्टी सर्विसेज से पैसे आए हैं, डेमो मल्टी सर्विसेज को पैसे गए हैं। हम अगर चाहें तो उसका भी व्यू डिटेल करके ये डिटेलिंग में देख सकते हैं। इसका ट्रांजेक्शन भी हम देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन डिटेल पे अगर क्लिक करते हैं तो उसका इनवॉइस भी हमें दिखता है, परचेस इनवॉइस। इस तरह से जितना हम डिटेलिंग में जाना चाहते हैं उतना हम जा सकते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन अपने सामने दिख रहे हैं इसे हम एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक कर सकते हैं और इसे सेव करेंगे। इस तरह से एक्सेल बन चुका है इसका, इस तरह से एक्सेल भी दिखेगा। ये इस तरह से दिखेगा, इसे हम अभी बंद कर देते हैं। इस तरह से हम बैंक ट्रांजैक्शन व्यू देख सकते हैं बैंक के अंदर। यही व्यू ये डेमो मल्टी सर्विसेज का जो एंट्री है वो डेमो मल्टी सर्विसेज के अकाउंट स्टेटमेंट में भी दिखेगा, सेवा मल्टी सर्विसेज के भी अकाउंट स्टेटमेंट में दिखेगा। अभी हम देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन कैसे देखते हैं और कैसे इसे मैनेज करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन भी देखने के लिए कैश ओवरव्यू अकाउंट्स के अंदर कैश ओवरव्यू नाम का ऑप्शन है, वहाँ पे हमारे जितने यूजर बने हुए हैं वो सारे यूजर्स के अकाउंट्स दिखेंगे, उसके सामने कैश बैलेंस कितना है वो भी दिखेंगे, और टोटल मिला के कैश बैलेंस कितना है वो भी हमें देखने को मिलेगा। अभी हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑपरेटर से कुछ पैसे लिए जाए या फिर ट्रांसफर किए जाए, वो एंट्री कैसे करती है वो भी हम देखेंगे। अभी ये सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास 200 रुपये है, लेकिन ये 200 रुपये आए कहाँ से, कितने आए कितने गए, उसके जो डिटेल ट्रांजेक्शन है वो कैसे देखेंगे। तो आपको सिर्फ व्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है तो आपको दिखेगा ये ओपनिंग बैलेंस में 300 रुपये इसको आए हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेटर को 100 रुपये ट्रांसफर हुए हैं। इसका भी ट्रांजेक्शन डिटेल्स हम देख सकते हैं। तो ये मनी ट्रांसफर का एड्रेस है
हुआ है। अभी हम देखेंगे मनी ट्रांसफर की एंट्री कैसे करते हैं। यही डिटेलिंग का वाला व्यू हम यहाँ से भी देख सकते हैं। यूजर में यूजर का स्टेटमेंट, वहां से भी हम ये चीज देख सकते हैं इस तरह से। अब हम देखेंगे मनी ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांसफर का ऑप्शन है। मनी ट्रांसफर के लिए सबसे पहले अकाउंट पे क्लिक करेंगे और मनी ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। मनी ट्रांसफर ये जो ऑप्शंस है ये चार चीजों के लिए यूज होता है। पहला होता है फ्रॉम यूजर, अगर कोई यूजर दूसरे यूजर से कैश ट्रांसफर करके ले सकता है। दूसरा ऑप्शन है ये बैंक में डिपॉजिट किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है इसको बैंक से कैश के अंदर बैंक से कैश विड्रॉल करने का एंट्री जो है वो ये है। और ये चौथा जो ऑप्शन है ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर। एक एक करके हम चारों देख लेते हैं। फ्रॉम यूजर, अभी हम चाहते हैं कि इसमें दो यूजर से सेल्स एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटर। अभी हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है तो एडमिनिस्ट्रेटर जो लॉगिन है उसे ये एंट्री करना है। तो हम चाहते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास अभी 200 रुपए है, जैसे कि आपने देखे, उसमें से हम चाहते हैं कि 50 रुपए हम ट्रांसफर करके लेंगे। अभी ये अमाउंट हम डाल देंगे 50 रुपए और रेफरेंस नंबर हम डाल देंगे। रेफरेंस नंबर अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में ये एंट्री सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। अकाउंट कैश ओवर है। कैश ओवर में देखेंगे तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के 50 रुपए कम हो चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के कैश बैलेंस में 50 रुपए बढ़ चुके हैं। इस तरह से ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। अगर इसके व्यू ट्रांजेक्शन में भी जाते हैं तो यहाँ पे भी बताएगा एडमिनिस्ट्रेटर को 50 रुपए दिए जा चुके हैं। राइट, तो इसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाला ऑप्शन इसका, अकाउंट्स मनी ट्रांसफर। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये है टू बैंक। अब हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास में कैश बहुत ज़्यादा है और वो किसी भी कारणवश अभी वो बैंक में डिपॉजिट करना है। अभी हम ये डेमो बैंक के अंदर ये डिपॉजिट करेंगे। डेमो बैंक के अंदर हम अभी 2000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं इस तरह से। अगर इसका कुछ अगर ट्रांजेक्शन डिटेल्स अगर मिलता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जस्ट सेव, सेव पे क्लिक करने के बाद में अभी हम देखेंगे क्या इफेक्ट हुआ है। कैश ओवरव्यू में जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास में अभी 650 रुपए बचे हैं क्योंकि उसने 2000 रुपए बैंक में ट्रांसफर कर दिए हैं। अभी ये देखिए ये यहाँ पे 2000 रुपए ट्रांसफर का एंट्री आ चुका है। अभी अभी ये बैंक में भी देखना पड़ेगा कि बैंक में आई या नहीं। अभी अगर अपन बैंक ट्रांजेक्शन में देखेंगे तो ये डेमो बैंक के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर ने 2000 रुपए जमा करने की एंट्री आ चुकी है। इस तरह से ये 2000 रुपए बढ़ चुके हैं इसके अंदर। ये हो गई इसका पेमेंट ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर बैंक टू बैंक और फ्रॉम बैंक। अभी हम चाहते हैं कि बैंक से कुछ पैसे विड्रॉल करना है। अभी हम एक काम करेंगे, टेस्ट बैंक से 1000 रुपए विड्रॉल कर लेते हैं पेटी कैश के अंदर। रेफरेंस में आप लिख सकते हैं, रेफरेंस में आप लिख सकते हैं कि ये विड्रॉल कैसे करें, उसका चेक नंबर होगा या फिर एटीएम से निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यूपीआई से निकाले, जैसा भी होगा। अगर कुछ रेफरेंस नंबर है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। रिमार्क में भी लिख सकते हैं आप कैश। इस तरह से इसको सेव कर देंगे। ये सेव हो चुका है। अभी हम इसका कैश ओवरव्यू में भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे 1000 रुपए से कैश बढ़ चुके हैं। ट्रांजेक्शन में भी अभी 1000 रुपए का एंट्री आ चुका है, ये वाला इस तरह से। और बैंक में हम देखेंगे अभी बैंक ट्रांजेक्शन के अंदर टेस्ट बैंक में से ये 1000 रुपए एडमिनिस्ट्रेटर को ये 1000 रुपए विड्रॉल हो चुके हैं।
सॉरी ये डेमो बैंक देख रहे हैं, मेरे को टेक्स्ट बैंक देखना है। ये एडमिनिस्ट्रेटर को 1000 रुपये विड्रॉल हो चुके हैं पेटी कैश के लिए। यहाँ से व्यू ट्रांजेक्शन करेंगे तो यह एंट्री भी अपने को शो हो सकती है। इसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं, इसको भी एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बैंक टू बैंक ट्रांसफर कैसे करें। इससे पहले कि हम ट्रांजेक्शन करें, पहले हम बैलेंस देख लेते हैं। अभी टेस्ट बैंक के अंदर कुछ भी बैलेंस नहीं है। अभी टेस्ट बैंक अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं है, इधर क्लोजिंग बैलेंस 0 है। और ये डेमो बैंक के अंदर 10,100 रुपये है, तो हम 10,000 में से 5,000 अभी इधर ट्रांसफर कर देंगे। मनी ट्रांसफर बैंक टू बैंक डेमो बैंक से ट्रांसफर करना है टेस्ट बैंक। ट्रांसफर अमाउंट डाल देंगे अपन 5,000। ये किस ट्रांसफर अमाउंट रेफरेंस नंबर, मतलब ये यूपीआई से किया है आपने, ट्रांसफर कैसे किया है जो भी होगा वो डिटेल आप इधर लिख सकते हो। और रिमार्क में भी अगर चाहे तो आप कुछ लिख सकते हो कि कोई चेक लगा है उसमें पैसों की जरूरत है वगैरह, इसके हिसाब से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप इसमें रिमार्क लिख सकते हो। जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे इफेक्ट क्या हुआ। बैंक वॉलेट ओवरव्यू, देखिए अभी दोनों में अभी पैसे आ चुके हैं, इधर से कम हुए इधर आ चुके हैं। ट्रांजेक्शन के अंदर भी हो अभी हमें वो डिस्प्ले हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सपोर्ट नंबर और ईमेल पे संपर्क करें। कृपया करके ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।